यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान का जो प्रश्न पत्र 824 आईजे है उसके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों पर बात करते हैं आज। यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो यहाँ पर विकल्प सही होगा ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको एकदम याद रखना था यहाँ पर कि अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर पर कर रहा है, इसका मतलब 2f पे कर रहा है। तो अगर एक तरफ 2f पे रखा हुआ है तो दूसरी तरफ भी 2f पर बनेगा। यहाँ पर अब 30 सेंटीमीटर पर बनेगा और देख लेना है कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का होगा, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। चौथे में जब प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग लाल होता है। अब विबग्योर को यहाँ पर याद रखना था, नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर यहाँ पर जो है लाल होता है। फिर पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड यहाँ पर आवेश का मात्रक है। फिर यहाँ पर देखिए छठवें प्रश्न में कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 तथा प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं I1 और I2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात होगा यहाँ पर H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1 होगा। इसको देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर उपखंड 2 पर आते हैं जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। यह मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है, यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, यहाँ पर CH4। फिर निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा 9वें क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर यह CnH2n+2 के रूप में दिया गया है और सब गलत विकल्प दिए गए हैं। लेड नाइट्रेट का यहाँ पर रासायनिक सूत्र होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक मेटलॉयड है या जिसको हम उपधातु कहते हैं, वह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर CH3COOH और C2H5OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर एस्टर बनेगा, एस्टर बनेगा। यहाँ पर विकल्प सी सही है, CH3COO C2H5। फिर अब यहाँ पर उपभाग 3 की तरफ चलते हैं जिसमें पूछ रहा है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो यहाँ पर ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। फिर पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, पित्त रस स्रावित होता है यकृत से और पित्ताशय में एकत्रित होता है। फिर परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो जितने भी ब्रायोफिलम होते हैं उन ब्रायोफिलम में, तो विकल्प यहाँ पर सी सही है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल है, आप जानते हैं पपीते में जो है एक लिंगी पौधा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, यहाँ पर विकल्प बी सही है 120/80 के। फिर यहाँ पर 20वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यहाँ पर घास, बकरी और मानव, विकल्प बी सही है। अन्य विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, विकल्प बी घास, बकरी और मानव। तो घास को बकरी खाती है और बकरी को फिर मानव खाता है, इस प्रकार से यह आहार श्रृंखला बनाते हैं।